प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर मनोज बेनीवाल, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदा छोही फतेहाबाद से। और आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा का भूगोल का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है संसाधन। आपने सुना होगा कि जब आदि मानव धरती पर रहता था तो वो कंदमूल खाकर गुफाओं के अंदर जानवरों का शिकार करके और अपने तन पर पत्तों को लपेट कर रहा करता था। यानी वो अपनी सभी जरूरतें प्रकृति से पूरी करता था। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे मानव ने विकास किया, उसकी बुद्धि का विकास हुआ और हमने अपने लिए कुछ चीजें बना ली जिनको कहा जाता है मानव निर्मित साधन। ये सभी चीजें जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं या यूं कहिए कि हमें जीने में सहायता प्रदान करती है, इस धरती पर रहने में मदद करती है, इन सभी चीजों को संसाधन कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? संसाधन। अब बात कर लेते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहले संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, यानी जो सीधे सीधे हमें प्रकृति ने दिए हैं। ये प्रकृति द्वारा मानव को दिए गए उपहार हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, जल, मिट्टी, पर्वत, नदियाँ, ये सभी चीज़ें, सूर्य यानी सौर ऊर्जा, वायु, ये सभी चीज़ें हमें किसने दी है? प्रकृति ने। इसलिए इनको कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। दूसरे प्रकार के संसाधन होते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति ने हमें नहीं दिए हैं। हमने क्या किया? हमने उनको खुद बनाया है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, रेडियो, साइकिल, कंप्यूटर, हमारे घर, सोफे, कुर्सियाँ, मेजें, लैपटॉप, पंखे, बल्ब, ये सभी चीज़ें जो आपको अपने आसपास दिखाई दे रही है, ये सभी चीज़ें मानव निर्मित संसाधन कहलाती हैं। तीसरे प्रकार का जो संसाधन है वो मानव खुद है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मानव संसाधन कैसे हो सकता है? तो जरा सोचिए, हमने अभी पढ़ा था कि वे सभी चीजें जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं संसाधन कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, जब आदि मानव धरती पर रहा करता था तो कंदमूल खाया करता था, पत्ते लपेटा करता था और जानवरों का शिकार किया करता था। लेकिन धीरे धीरे मानव ने अपनी बुद्धि को विकसित किया। ऐसा किसी अन्य जानवर ने नहीं किया। अन्य जानवर जैसे धरती पर आए थे, आज भी वैसे के वैसे हैं, लेकिन मानव ने कहाँ तक विकास कर लिया। देखिए, आज हम चांद पर जा पहुँचे हैं, मंगल ग्रह पर जा पहुँचे हैं, सूर्य पर यान भेजने की कोशिशें हो रही हैं, अंतरिक्ष में हमने सैटेलाइट्स जो हैं वो स्थापित कर दिए हैं और फ़ोन पर बात करते हैं, लैपटॉप से गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। दुनिया जो है वो सही मायनों में बहुत छोटी हो गई है। यानी मानव ने अपनी बुद्धि के दम पर प्रकृति के सहयोग से हमारी धरती पर अनेकों परिवर्तन किए हैं। इसलिए मानव खुद एक क्या है? संसाधन है। आप अपने माँ बाप के लिए एक संसाधन हैं, आपके माँ बाप आपके लिए एक संसाधन है। तो 3 प्रकार के संसाधन हैं। पहले हैं प्राकृतिक संसाधन, दूसरे हैं मानव निर्मित संसाधन और तीसरे हैं मानव खुद भी एक संसाधन है। भारत सरकार में एक मंत्रालय भी है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यानी जो मनुष्य हैं उनको संसाधन माना गया है और उनका विकास हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक मंत्रालय अलग से यानी
मानव संसाधन विकास मंत्री भी एक अलग से होता है। प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और आंशिक अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां जिनके जल का हम प्रयोग करते हैं, झीलों का जल, मृदा और अनेक प्रकार के खनिज। ये सभी संसाधन बिना किसी संशोधन के प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। लेकिन कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का अच्छी तरह से प्रयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। और प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो हमें निःशुल्क प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, इनमें हम विभाजित कर सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों को। तो जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी ये नष्ट नहीं होते। जैसे वायु है, वायु नष्ट नहीं होती। जैसे सूर्य की किरणें हैं, सौर ऊर्जा, ये भी कभी नष्ट नहीं होती। जल भी एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर जल और सौर ऊर्जा में यह है कि सौर ऊर्जा नष्ट नहीं होती, लेकिन जल जो है, पीने योग्य जल या उपयोग में लाए जाने वाला जल जो है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जल बचाओ, जल है तो कल है। मृदा को भी हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उपयोग में लाने योग्य वो नहीं रहती अगर हम उसका उपयोग सही ढंग से नहीं करते हैं। इसी प्रकार से वन जो है, अगर उनको लापरवाही से हम उपयोग करते हैं तो ये इनका जो सीमित भंडार है ये एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जल हमें नवीकरणीय स्रोत लगता है क्योंकि जल भी खत्म नहीं होता। जल चक्र के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पीने योग्य जल खत्म हो सकता है और जल के स्रोत जो हैं, प्राकृतिक जल के स्रोत, वो सूख रहे हैं और आज विश्व के अनेक भागों में यह एक बड़ी समस्या है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ये संसाधन अगर आपने एक बार प्रयोग कर लिए तो आप इनका दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन से संसाधन है आप सोच सकते हैं। मैं हिंट देता हूं, इसको काला सोना भी कहते हैं, हमारे उद्योगों की जान है। आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं कोयले की बात कर रहा हूं। डीजल, अगर आपने एक बार अपनी कार में डीजल डलवा लिया, ट्रैक्टर में डीजल डलवा लिया, और अगर आप ये सोचो कि वो डीजल मुझे दोबारा मिल जाएगा, तो क्या ऐसा संभव है? कदापि नहीं, क्योंकि ये जो स्रोत हैं, ये जो संसाधन हैं, ये नवीकरणीय नहीं है, बल्कि ये अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस हैं, ये सभी इसके उदाहरण हैं अनवीकरणीय संसाधनों के। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण इन संसाधनों के वितरण में भी असमानता पाई जाती है। यानी वहाँ का भूभाग कैसा है, पठारीय है, पर्वतीय है, मैदानी है, मरुस्थलीय है, या वहाँ की जलवायु कैसी है और वहाँ की ऊंचाई कितनी है, इन सभी चीज़ों का प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अभी तक हमने बात की प्राकृतिक संसाधनों की, अब हम बात कर लेते हैं मानव निर्मित संसाधनों की। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि आपके हाथ में जो फ़ोन है,
वो एक, कभी आपने देखा है कि प्रकृति ने कोई फोन ऊपर से डाल दिया हो नीचे धरती के ऊपर, या कोई गाड़ी भगवान ने दे दी हो बच्चों के लिए, या फिर कोई कंप्यूटर प्रकृति ने हमें गिफ्ट कर दिया हो? नहीं, ये सभी चीजें किसने बनाई हैं? ये सभी चीजें बनाई हैं मानव ने, यानी मानव द्वारा निर्मित संसाधन। मनुष्य ने जितने भी संसाधन अपने हाथों से, अपने बुद्धि का प्रयोग करके बनाए हैं, उन्हें हम कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। प्यारे बच्चों, जमीन के अंदर बहुत सारे खनिज मिलते हैं, पृथ्वी के नीचे बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन जब हम उनका उपयोग सीधे रूप में ना करके उनके उपयोग से कोई अन्य चीज बना लेते हैं, तो वो प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा बन जाते हैं मानव निर्मित संसाधन, क्योंकि वो भी हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। जैसे पुल बनाना, पुल भी क्या है? मानव निर्मित है, प्रकृति ने पुल नहीं बनाए। बिल्डिंग्स, भवन, घर जिनमें हम रहते हैं, मानव निर्मित संसाधन है। सड़कें हैं, मशीनें हैं, ये सभी मानव निर्मित संसाधन है। लौह अयस्क जब तक संसाधन नहीं था प्यारे बच्चों, जब तक मानव ने उसे उपयोग में लाना शुरू नहीं किया, यानी जब उससे लोहा बना तो लोहे से बहुत सारी चीजें बनी, तो इसको हम कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, आज हम बात कर रहे हैं, कोरोना के काल में भी पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल से, टीवी से, तो ये सारी चीजें क्या बन गई हैं? ये टेक्नोलॉजी है, यानी प्रौद्योगिकी। ये भी एक संसाधन है, प्रौद्योगिकी एक संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, मानव के द्वारा निर्मित सभी चीजें जो मनुष्य के जीवन को आसान बनाती हैं, उन्हें कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। कह रहे बच्चों, क्या मानव भी एक संसाधन है? जी हां, मानव भी एक संसाधन है। मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि पुराने समय में जो मानव था वो प्रकृति के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड था। उसके बाद मानव ने धीरे धीरे प्रगति की, शिक्षा हासिल की, नए नए आविष्कार किए, जिसकी बदौलत मानव निर्मित संसाधनों में वृद्धि हुई और हमारा जीना और आसान हो गया। हमारे लिए जो चुनौतियां थी जो पुराने काल में, वो अब धीरे धीरे कम हो गई हैं। प्राचीन समय में जो जीवन था वो बहुत कठिन था, लेकिन मानव ने अपने कौशल से, मानव ने अपने दिमाग से, मानव ने अपनी बुद्धि से, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति की मदद के द्वारा इन सभी कठिनाइयों पर विजय पाई, नए नए आविष्कार किए। तो प्यारे बच्चों, जो लोग होते हैं वो और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर पाते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान हो, कौशल हो, प्रौद्योगिकी हो। ये सारी चीज़ें मनुष्य के पास जब होंगी तो प्रकृति के साधनों का वो बहुत अच्छे से उपयोग कर सकता है। इसलिए लोग जो हैं वो मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों में कुशलता, कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो मानव संसाधन विकास के बारे में हम कह सकते हैं कि मानव के ज्ञान, कौशल और उसकी योग्यता में वृद्धि करना ही मानव संसाधन विकास। अब बात करते हैं सतत पोषणीय विकास की। हमने चर्चा की कि मानव ने अपने ज्ञान के दम पर, अपने कौशल के दम पर, अपनी बुद्धि के दम पर बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, बहुत सारा विकास किया है, और तभी ये संभव हो पाया है कि हमने प्रकृति की कठिनाइयों पर काबू पा लिया है। प्यारे बच्चों, संसाधनों का भावी जो उपयोग है कैसे करेंगे हम, ये हमें बताता है सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करें ताकि
न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। यानी हम जो ये लिमिटेड यानी जो सीमित संसाधन हैं इनका उपयोग कैसे करें कि ये आज ही यानी आने वाले 50-100 सालों में ही हम खत्म कर डालेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। हम इस तरह से इनका उपयोग करें कि हमारे से आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी ये जो प्रकृति द्वारा संसाधन दिए गए हैं इनका उपयोग कर सके और अपने जीवन को आसान बना सकें। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, हम चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, यानी हम केवल अपने आप को ही इस धरती के ऊपर अधिकारी ना समझें कि सिर्फ धरती के ऊपर मानव का अधिकार है। जीवन के विभिन्न रूप हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे जीव जंतु हैं। हमारी ये पृथ्वी जितनी है उतनी ही ये उन जीवों की भी है, उन पेड़ों की भी है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा जो जीवन है हम उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएं, नए नए ज्ञान को अर्जित करें ताकि हमारा जो जीवन है उसमें गरीबी, अनपढ़ता इसका कोई स्थान ना रहे। यानी जीवन की क्वालिटी को, गुणवत्ता को हम बढ़ाएं। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी एक बहुत ही सुंदर ग्रह है और इसके ऊपर बहुत सारी जीवों की प्रजातियां रहती हैं, बहुत सारे पेड़ों की प्रजातियां यहाँ पर विद्यमान हैं और हम उनका संरक्षण करें, हम उनको रक्षित करें, उनकी रक्षा हम करें। तीसरा यानी चौथा है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मृदा, खनिज, इनका हम कम से कम ह्रास करें, इनको कम से कम दूषित करें। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करें। यानी हमारे कुछ दायित्व हैं पर्यावरण के प्रति और हम अपनी आदतों को सुधारें, पर्यावरण को दूषित होने से हम बचाएं, ये भी हमारा कर्तव्य है। हम अपने क्रियाकलापों में परिवर्तन करें ताकि जो प्रकृति है उसका कम से कम प्रदूषित हो और कम से कम उसका ह्रास हो। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। जो समुदाय हैं, जो ग्रुप्स हैं, यानी जो जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ बिश्नोई समाज का। बिश्नोई समाज पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक होता है, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। तो सभी समुदाय मिल करके प्रकृति को ऐसे ही रक्षित करें जैसे यह समुदाय कर रहा है। यहाँ मैं उदाहरण देना चाहूँगा एक आंदोलन का, जिसमें मनुष्य ने, बहुत सारे लोगों ने प्रकृति को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन वर्तमान उत्तराखंड में चमोली जिले में 1970 में शुरू हुआ था। यहाँ पर लोगों ने ठेकेदारों के द्वारा वनों को काटने का विरोध किया था और विरोध भी ऐसा कि लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि महिलाओं ने पेड़ों को घेर रखा है। उन्होंने ये कहा कि पहले आप हमें काटोगे फिर आपको हम पेड़ काटने देंगे। तो यह था चिपको आंदोलन। भारत के उत्तराखंड राज्य में यह शुरू हुआ था और वृक्षों की कटाई का विरोध किया गया था किसानों के द्वारा और परिणाम स्वरूप ठेकेदारों को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था। तो प्यारे बच्चों, आज जरूरत है इसी प्रकार की जागरूकता की, जो पर्यावरण को के प्रति लोगों को जागरूक करे, प्रकृति के प्रति हम संवेदनशील बने और संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ियां भी ये कहें कि हाँ, हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे लिए एक सुरक्षित पृथ्वी को छोड़ कर गए हैं। आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।